देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। सभी लोगों को इस कन्हैया की ओर से जय हिंद। और आप सभी लोगों से ये निवेदन है, कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और पहली बात ये है कि जात पक्षी करने वाले इस वीडियो से दूर रहेगा। जात पात पे बात करने वाले इस वीडियो से दूर रहेगा। इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है उसको, चाहे वो किसी संप्रदाय का लोग है। अगर जात पात करना होगा तो इस वीडियो को देखना बंद कर दो। और देवरिया के तमाम लोगों को मैं ये बता दूं, यह चर्चा अपने देश में नहीं बल्कि पूरे देश में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर एक के बाद तीसरे से पूछो कि देवरिया के कांड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हर एक बंदा कह रहा है कि वहां पे जातिवाद चल रहा है। यार, इस जातिवाद को क्यों ना हम खत्म कर लें यार। वहां दोनों पक्षों को शांति प्रदान कर आपस में मिलाने का प्रयास करें। ये नहीं हो सकता तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। और जात पात करने वाले जो भी लोग हैं, इस वीडियो से दूर रहना। इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। और उन तमाम भाइयों से मैं यह विनती आग्रह कर रहा हूं, उन बहनों से भी आग्रह कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो 6 लोगों का नरसंहार हुआ है, ये पूरा अपना देश नहीं बल्कि पूरा विदेश के लोगों तक ये वीडियो गया है। हर चौराहे पे, हर गली में, हर प्लेस पे, हर जगह इसकी चर्चा का ये विषय बन गया है। सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे जात पात का भेदभाव है, इसलिए वहां पे शांति प्रदान नहीं किया जा सकता। उन तमाम देवरिया के लोगों से नहीं बल्कि अपने देश के लोगों से यह विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सभी लोग मिल करके देवरिया के दोनों पक्षों, जो विधायक जी यादव वर्सेस पंडित करने का और जातीयता फैलाने का जो वहां पे हवन कुंड में घी छिड़कने का प्रयास किए हैं, उन विधायक जी से मैं यह विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि विधायक जी, इस मामला को आप शांत करा करके प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा पारदर्शी रूप से सभी जनता को आप शांत कराने की कृपा करें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बस आप लोगों से यही विनती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय से या हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि जज साहब, इन दोनों पक्षों को किसी भी तरह से आप अपने द्वारा शांत करवा दीजिए। तरह तरह के भेदभाव जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोग कर रहे हैं और वहां का माहौल शांत होने नहीं दे रहे हैं।
मान्यवर, आपसे यह विनती है कि सबसे पहले जो प्रेमचंद यादव का हत्यारा है, आप अपने अनुसार संविधान के नियमानुसार उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देने का कृपया कीजिए। दूसरी बात, अगर वो हत्यारा मिलता है तो उस हत्यारे को किसने ये आदेश दिया कि प्रेमचंद्र का जाकर के कत्ल कर दो? महोदय, शलभ मणि त्रिपाठी जी जो कि विधायक हैं, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि प्रेमचंद्र यादव बहुत बड़ा भूमाफिया और बहुत बड़ा लूट माफिया था। तो जब शलभ मणि त्रिपाठी जी को ये पहले ही पता था तो उन्होंने एज ए नागरिक के आधार पर उनको उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। उन्होंने किया ही नहीं। महोदय, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, वहां के जितने भी लोग हैं उन लोगों के भीतर आक्रोश उत्पन्न हो गया है। उस आक्रोश को समाप्त करने के लिए आपसे यह निवेदन है कि आप अपने अनुसार इस आक्रोश को समाप्त करने की कृपा करें। वहां पे यादव वर्सेस ब्राह्मण हो चुका है। ब्राह्मण कहता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, यादव कहता है हम नहीं छोड़ेंगे। इससे अपने देश में एक बहुत ही नकारात्मक संदेश पहुंच रहा है, जो कि सारे लोग इस नरसंहार का विरोध कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे शांति प्रदान होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पे जातीयता फैलाने के आधार पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, कुछ लोगों का वहाँ कहना है कि वहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो जाति पात का भेदभाव न करते हुए वो लोग कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की जांच हो। दोनों पक्ष में अगर कोई भी वैसा करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कहने में मैं असमर्थ हूं, तो इसलिए मैं एज ए नागरिक के रूप में आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप इस समस्या का समाधान अति शीघ्र ही अपने द्वारा कीजिए। महोदय, आपसे एक अनुरोध है और विनती है कि सबसे पहले प्रेमचंद्र यादव के जो कातिल हैं उसको जेल में होना बहुत जरूरी है। आज 2 अक्टूबर की घटना, आज 2 तारीख हो गया। पूरे 1 महीने हो गए, लेकिन अब तक उस कातिल का पता नहीं चला।
और प्रशासन पता नहीं इस समस्या को किस नज़र से देखती है कि अब तक कातिल घूम रहा है, अब तक कातिल नहीं मिला। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अगर प्रेमचंद्र यादव के परिवार अगर दुबे परिवार के कातिल हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अगर दुबे परिवार के लोग अगर कातिल हैं तो उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं। महोदय, वहाँ पे जो प्रेमचंद्र यादव के घर के लोग हैं उन लोगों को घर में ही कैद किया गया है। प्रेमचंद्र यादव के जो घर के लोग हैं प्रशासन द्वारा घर में ही कैद किया गया है। कोई मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पे जाने में असमर्थ है। कोई मीडिया से संबंधित सभी लोग वहाँ पे जाने में असमर्थ हैं। क्या है सच्चाई, क्या है मामला, प्रेमचंद्र यादव के पूरे परिवार को प्रशासन के द्वारा प्रेमचंद्र यादव के परिवार को उनके घर में बंद करके रखा गया है। जब वो लोग अपने प्रतिक्रिया इस देश के सामने नहीं रखेंगे तो इस देश के जितने भी नागरिक हैं उन लोगों को कैसे पता चलेगा। वहां के लोगों को ये भी कहना है कि वहां के विधायक सलममणि त्रिपाठी जी का जो प्रतिक्रिया आई है वो जात पात और भेदभाव को ले करके आया है और उनका जो स्टेटमेंट मैं भी देखा हूं और सारे लोग भी देखे हैं वीडियो के माध्यम से, उनका स्टेटमेंट सारे लोग समझ चुके हैं। तो लोगों का ये भी मांग है कि सलममणि त्रिपाठी जी का फोन ट्रेस किया जाए और इधर प्रेमचंद्र यादव का भी फोन ट्रेस किया जाए, उसका सीडीआर निकाला जाए और इधर जो पंडित वर्ग के लोग हैं दुबे परिवार का भी फोन का सीडीआर निकाला जाए ताकि साफ साफ ये पता चल सके कि कातिल कौन है और किसका हाथ था। लेकिन महोदय, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय वहां पे हर एक चीज को डाइवर्ट करने के लिए केवल वहां पे लोगों के दिमाग में एक ही चीज भर दिया गया है कि प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए, प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए। वहां पे आरोपी खुलेआम घूम रहा है लेकिन प्रेमचंद्र यादव की घर की पड़ी है लोगों को। महोदय, अगर प्रेमचंद्र का परिवार गुनहगार है तो आपकी जो प्रतिक्रिया और जो न्याय है वो अपने देश के 29 राज्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर प्रेमचंद्र यादव के परिवार का इस हत्या में थोड़ा भी हाथ होगा तो उसके जिम्मेदार प्रेमचंद्र यादव के परिवार होगा। लेकिन दुबे परिवार, अगर इस मामला में दुबे परिवार का हाथ होगा तो दुबे परिवार के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपका जो न्याय होगा वो देश का
सर्वोच्च न्याय होगा। लेकिन वहां पे प्रेमचंद्र यादव के मर्डर होने के बाद उनके पूरे परिवार को एक कैदी की तरह रखा गया है। ना वो किसी से बात कर सकते हैं, वो ना किसी से बोल सकते हैं, ना किसी मीडिया से अपना जो दुख और दर्द है वो लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं। महोदय, ये कहाँ का इंसाफ है? बोलने का अधिकार नहीं है अपने देश के भीतर? कोई मंत्री जाता है तो मिल के आता है, कोई नेता जाता है तो मिल के आता है। मंत्री और नेता के लिए अलग से संविधान बनाया गया है कि उस दोनों परिवार से अगर कोई व्यक्ति मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता है। देश का जो चौथा स्तंभ है, स्पष्ट रूप से जो लोग, जो मीडिया है, वो जा करके वहां पे पारदर्शी रूप से जो व्यक्ति जो बोलेगा वही दिखाएगा ना। फिर भी उन लोगों का जो आवाज है उसको भी दबाया जा रहा है। वहां पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल ये वहां पे सारी समस्या को डाइवर्ट करके एक समस्या हर एक लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए। महोदय, प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए, केवल लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रहा है। ये पूरे देश के भीतर एक ही बात चल रहा है कि प्रेमचंद्र यादव का घर सिर्फ और सिर्फ गिर जाना चाहिए। महोदय, लगता है जैसे बॉर्डर पे जो हमारे जवान हैं वो पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम मार दें, वैसा अपने देश के भीतर चल रहा है। हत्यारा का पता अब तक नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, हत्या करने वाला व्यक्ति का पता नहीं चला, लेकिन सारा समस्या जो है वहां का उसको डाइवर्ट करके एक ही समस्या, एक मुद्दा वहां पे जोड़ दिया गया है कि प्रेमचंद्र यादव का जो जमीन है वो क्या है, नहीं है, कब बना, क्यों बना, कैसे बना। जमीन पे वहां पे मैटर आया हुआ है। प्रेमचंद्र यादव का जो कातिल है उसका पता नहीं चला, सब कुछ डाइवर्ट हो गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज वहां पे दिख रहा है कि उनका घर क्यों नहीं गिरा। महोदय, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है महोदय? इधर लोग कहते हैं कि मारने वाले से जो बचाने वाला होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो भगवान होता है। यहां प्रेमचंद्र यादव की हत्या हो गई, उनके परिवार के ऊपर इतना जुल्म हुआ, और नहीं तो और उनके परिवार को प्रशासन टीम, जो प्रशासन है उसके द्वारा उन लोगों को कैद करके रखा गया, किसी को मिलने नहीं दिया गया। ये कहां का इंसाफ है? इधर सलम त्रिपाठी जो विधायक जी हैं, उनकी प्रतिक्रिया तो देश की प्रतिक्रिया है। उनको पता था कि भूमाफिया वो था, भूमाफिया था, अंडरवर्ल्ड डॉन था वो। तो उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? होना चाहिए था ना। भूमाफिया था प्रेमचंद्र यादव, तो कार्रवाई तो त्वरित होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए कार्रवाई। क्यों नहीं किए सलम त्रिपाठी जी? वहां की जनता की मांग है सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय कि सलम त्रिपाठी जी का जो फोन है उसको ट्रेस किया जाए और उनका सीडीआर निकाला जाए। और इधर प्रेमचंद्र यादव के पूरे परिवार को प्रशासन के द्वारा घर में ही बंद करके रखा गया है। वो अपना दुख और दर्द किससे बयां करेंगे? आप ही बता दीजिए।
इसलिए देवरिया का जनता का जो अपील है वो आपसे है महोदय, आपसे। आप न्याय देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जिसमें आप बैठते हैं और आपकी पूजा होता है। आप ही इस समस्या का समाधान करेंगे। और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि किसी का पिता का हत्या हो जाता है और उसके बच्चों से पिता का साया उठ जाता है और फिर अपने राज्य के जो राजा है उसके घर पे बुलडोजर चलवा दे। ये किसी संविधान में नहीं लिखा गया है। वहां की जनता तो स्पष्ट रूप से बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, वहां की जनता स्पष्ट रूप से ये बोल रही है कि अगर दुबे परिवार सातिर और बदमाश निकला तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर प्रेमचंद्र यादव, अगर प्रेमचंद्र यादव का परिवार अगर सातिर और बदमाश निकला तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ये देवरिया के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। तो सब कुछ डाइवर्ट कर दिया गया है वहां का सिर्फ और सिर्फ महोदय एक ही चीज पारदर्शी रूप से दिख रहा है कि प्रेमचंद्र यादव का जो महल है, जो घर है, उसको धाराशाही किया जाए। तो उस घर को तो प्रेमचंद्र यादव जी नहीं बनाए थे। बहुत ऐसा वीडियो वायरल हुआ है महोदय। उस घर को प्रेमचंद्र यादव जी ने नहीं बनाए थे। प्रेमचंद्र यादव जी के पिता, जो बताया जा रहा है कि आर्मी से रिटायर्ड थे, वो बनाए थे। तो एक देश के जो जवान हैं, उनका जो मेहनत, दिन रात एक करके जो मेहनत किए थे, सरहद पे सीमा पे रक्षा करके अपने गृह का निर्माण कराया था, आज उस गृह को ध्वस्त करने की बात ये लोगों के दिमाग में आया कहां से? महोदय, सिर्फ और सिर्फ ना किसी नेता से जनता की मतलब है, ना किसी मंत्री से मतलब है, ना किसी सीएम से मतलब है, ना किसी डीएम से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ देवरिया का जो जनता है, सुप्रीम कोर्ट के भगवान श्री जज महोदय आपके ऊपर छोड़ दी है। आप चाहे इसको जिस रूप से देखिए, लेकिन एक इस देश के जो मंदिर में आप बैठ रहे हैं, आप उसके भगवान हैं। आपके हाथ में न्याय है। इसलिए सारी देवरिया की जो जनता है, सभी संप्रदाय के जो लोग हैं, वो आपके ऊपर छोड़ रख दिए हैं। आप जो भी कहेंगे, देवरिया की जो जनता है, आपका जो न्याय होगा वो इस देश का सर्वप्रथम भगवान का आशीर्वाद होगा। इसलिए वहां की जो समस्या है, सब कुछ डाइवर्ट करके बस एक ही वहां पे समस्या खड़ा कर दिया गया है। प्रेमचंद्र यादव का घर गिर जाना चाहिए, प्रेमचंद्र यादव का घर गिर जाना चाहिए, प्रेमचंद्र यादव का घर गिर जाना चाहिए, ध्वस्त हो जाना चाहिए। क्या एक सैनिक अपना घर ध्वस्त होने के लिए बनाया था? अगर ऐसी प्रक्रिया अपने देश में है तो बहुत पहले हमारी क्या उम्र और औकात है महोदय? मैं तो आपके सामने नाती और पोता हूं आपका, लेकिन
बहुत पहले लोग कागज पे लिख लिख करके, कागज से सब कुछ होता था, जो हमारे दादा परदादा थे वो बताते थे। अगर अपने देश के भीतर ऐसे ही प्रक्रिया रही तो सबके नाम से जो जमीन कटा है, सबके जब नाम से जमीन हुआ है, ये बात इस दुनिया में सभी लोगों को पता है। तो इसलिए महोदय आपसे निवेदन है कि देवरिया के जितनी भी जनता है आपके ऊपर रख दी है। इसलिए मैं एक नागरिक इस देश का, और इस वीडियो बनाने का मकसद उन तमाम भाइयों को मैं बता दूं, इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अपना देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग निवास करते हैं। इसलिए अपने देश में भेदभाव नहीं किया जाए। अगर भेदभाव किया गया होता तो उसी टाइम पे हो गया होता, तो अपने देश में या तो यादव या ब्राह्मण या जिमदार या ठाकुर या चमार या 36 वर्ग कोई एक वर्ग रहता। इसलिए अपने देश के भीतर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं हूं, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, और मैं हूं कान्हा। भी नम्रतापूर्वक सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।